प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ इस दिन के लिए, धन्यवाद देती हूँ हर एक आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके वचन को बच्चों को सिखा सकूं प्रभु। प्रभु, आप ही दया करें प्रभु। प्रभु, मैं बहुत कमजोर हूँ प्रभु। आप दया करके आप इन बच्चों से बोले और बातें करें प्रभु। आप, मैं ना बोलूं प्रभु, आप, महिमा आपको मिले, आप दया करें। इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु तो बच्चों, जैसे कि अभी एस्तर और एंजल है, तो आप लोग पिछले संडे को नहीं आ पाए थे, तो मैं थोड़ा सा जो कहानी है ना उसके बारे में आपको पिछले संडे जो हुई, मेरी सिस्टर ने सुनाई थी, मेरी दीदी ने सुनाई थी, उसके बारे में बताती हूँ। मिस्र में जो है बहुत अकाल पड़ा था। मिस्र में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल क्या होता है कि यहाँ पे जब हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, सब जगह तबाही हो रही है, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम पूरी तरह से, हमारे पास रहने को भी कुछ नहीं है, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी जगह बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं और गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं, हम बाहर भी नहीं निकल सकते, इतनी, तो अकाल ऐसा पड़ा था। तो क्या हुआ था कि मिस्र में याकूब जो था, जो अब इज़राइल कहलाता है, याकूब का बेटा यूसुफ था। यूसुफ जो था, उसको पता था कि पहले आपने इसे संडे स्कूल में सुना होगा कि उसको पहले सपने आए थे। सपना आया और उसके सपने के थ्रू उसको पता चल गया था कि प्रभु उससे सपनों के थ्रू बात कर रहे थे कि मैं 7 साल तक आपको बहुत अच्छी उपज दूंगा, बहुत खाने के लिए चीजें दूंगा, और 7 साल के बाद अकाल पड़ेगा। तो मिस्र में ये उसने जो अपना सारा स्टोरेज, जो गेहूं वगैरह होता है, खाने की चीजें होती हैं, वो सब उसने स्टोर करके रख लिया था। तो यूसुफ के, आपको मालूम है यूसुफ के कितने भाई थे? एस्तर, एंजल, आपको पता है कुछ? यूसुफ के 11 भाई थे। हाँ, यूसुफ को मिला के 12 भाई थे। ठीक है। तो ये जो भाई थे, ये उसके पास गए थे और तो यूसुफ तो जानता था कि हाँ ये मेरे भाई लोग हैं, लेकिन लेकिन जो उसके भाई थे ना, वो नहीं जानते थे कि ये सच में यूसुफ है। तो यूसुफ ने कहा, यूसुफ के सामने जब उसके भाई गए सारे खाने के लिए, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि आप तो है ना एक स्पाई हो, आप है ना हमारी चीज, हमारी है ना सारी जासूसी करने आए हो। और उन्होंने उसको बंदी गृह में डाल दिया था, उसके सारे भाइयों को। 3 दिनों तक वो बंदी गृह में रहे थे। उसके बाद बंदी गृह में डालने के बाद उसने क्या किया, उन्हें छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं, तुम्हारा एक भाई है शिमोन, उसको मैं अपने पास रखूंगा, और जब तुम आओगे तो तुम उसे ले जाना। अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो वो वो वापस घर जाते हैं अपने पापा के पास। पापा के पास जाने के बाद, सिस्टर अभी ये प्लीज ये स्क्रीन शेयर, वो वाली पहली वाली पिक्चर लगा दीजिए प्लीज, फर्स्ट वाली। तो क्या होता है कि बंदीगृह में जाने के बाद वो उसको खाने वगैरह देता है, खाने अनाज देता है। तो वो उसके बदले यूसुफ के भाई क्या दे देते हैं, यूसुफ के भाई उसको उसके अंदर है ना थोड़ा सा गेहूं के अंदर जो पैसे वो लेके आए थे, क्योंकि हमने कोई चीज खरीदी किसी से, तो जब हम दुकान पे जाते हैं, हम चीज खरीदते हैं, तो हम यूसुफ के भाइयों ने उसको पैसे दिए थे। तो यूसुफ ने क्या किया कि जो गेहूं की बोरी में जो गेहूं उनको दिए थे, यूसुफ के भाइयों को दिए थे, तो बोरी में वापस वो जो पैसों सिक्कों की थैली थी, वो उसमें डाल दी। तो उनको, जब वो रास्ते में जा रहे थे, तब उन्होंने देखा, अरे ये तो हमने जो पैसे दिए थे वो तो वापस इसने इन्होंने हमें दे दिए। तो वो बड़े आश्चर्यचकित रह गए। फिर वो अपने घर गए और उन्होंने बोला कि
पापा हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। अब क्या हुआ, यूसुफ अपने भाई को, जिसका कि यूसुफ का सबसे छोटा भाई था बियामिन, बियामिन को वो बहुत प्यार करता था। तो उसने बोला कि जब है ना आप जाओगे ना वापस, अब आप अपने ये शिमोन को छुड़ाओगे, अपने भाई को छुड़ाओगे जेल से, तो आप एक काम करना कि ये शिमोन को जब आप छुड़ाओगे ना, तो आप अपने उस भाई को ना वो उसको लेके आना। तो अब हम देखेंगे कि जो याकूब था, जो यूसुफ के पापा थे, वो क्या करते हैं, वो क्या बियामिन को उनके साथ जाने देते हैं या नहीं। तो सिस्टर प्लीज एक फर्स्ट स्लाइड से प्लीज स्टार्ट करना। तो वहां पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा वापस से। तो उसके पिता ने जो भोजन वस्तुएं थी, उसके पापा ने, याकूब ने बोला यूसुफ के भाइयों से कि अरे अरे, हमारी तो है ना सारी जो खाने की चीजें ना अब वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर प्लीज, नेक्स्ट। तो पिता ने कहा कि हमारी सारी भोजन वस्तुएं, जो सारी चीजें ना वो खत्म हो चुकी हैं, तो तुम एक काम करो, जाके रहना वापस जाओ और मिस्र जाओ, और मिस्र से जाकर है ना सारी भोजन वस्तु लेके आओ। तो नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो देखो ये लोग तैयार हो रहे सबको, और ये जाने के लिए तैयार हो रहे कि हम जाकर जो खाने की चीजें हैं वो लेके आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। पर उनको याद आता है, इससे पहले वाली सिस्टर, तो उसको उनको याद आता है कि हाँ हाँ, हमें ना वो यूसुफ जो था ना, वहां का जो गवर्नर था, जो राज्यपाल था, उसने हमें बोला था कि हाँ तुम शिमोन को छुड़ाओगे, लेकिन तुम्हें ना अपने भाई को तो अपने साथ लेके आना होगा, तभी मैं जो तुम्हारा भाई शिमोन है ना उसको मैं भेजूंगा। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो अ, तो उसके पापा ने पूछा, अच्छा तुम गए थे, तुमने उससे बात की, उससे सब कुछ बात करी, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत थी कि हमारे भाई है, कितने भाई हैं, कौन कौन भाई हैं, ये सब बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें। तो याकूब पूछता है उनसे उनसे कि तुम लोगों को क्या बताने की जरूरत थी। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो वो बोलते हैं कि है ना हमारा एक और भाई है ना, वहां हमारे पापा के पास रह गया है, याकूब पापा है ना हमारे, उनके पास रह गया है। तो तो कहते हैं कि अच्छा तो तुमने क्यों बताया। तो वो बोलता है, वो बोलते हैं, उनके बेटे बोलता है कि पापा पापा, पता नहीं उसने ना हमसे ऐसे कुछ इस तरीके से पूछा कि तुम्हारे पापा क्या अभी जीवित हैं, और क्या तुम्हारा कोई और भी भाई है। वो हम उसने इस तरह से हमने क्वेश्चन पूछा ना कि हम उसको कुछ मतलब गलत बात बोल ही नहीं सके। हमसे जो जो उसने पूछा हमने वो उसको बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो उनका बेटा जो था, उसका जो सबसे बड़ा बेटा था याकूब का, उसका नाम था यहूदा। यहूदा ने बोला कि आप है ना, आप एक काम करिए, हम चलो ठीक है, हम चले जाएंगे आपके लिए खाना, हम सबके लिए खाना ले आएंगे, लेकिन है ना जो है यूसुफ, जो वहां का राज्यपाल है, जो वहां का गवर्नर है, उसने हमसे एक शर्त रखी है, हमें चेतावनी भी दी है कि आप है ना अपने भाई को तभी छुड़ा सकते हो, शिमोन को तभी छुड़ा सकते हो तो उसका यहूदा जो था, उसका फोर्थ चौथा लड़का था। तो उसने बोला कि आप यहूदा ने बोला, पापा पापा, उन्होंने मेरे से बोला है कि आप हम तभी छुड़ा सकते हो जब आप अपने भाई को लेके आओगे। अब जो जो याकूब था वो बहुत दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ, क्यों, क्योंकि एक बार यूसुफ तो चला ही गया था, जो उसका प्यारा, सबसे याकूब का सबसे प्यारा बेटा था। अब वो सबसे छोटा बेटा था बियामिन, अब वो उसको लेके जाना मांग रहे थे। तो वो डर गया कि क्या, मेरा एक बेटा तो चला ही गया, अब ये मेरे दूसरे बेटे को भी ले जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा। वो बहुत डर के बहुत घबरा गया। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो यहूदा ने बोला
पापा पापा अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपनी जमानत देता हूँ, मैं अपने बदले में अगर अगर आपका वो बेटा हम वापस नहीं लेके आए, बियामिन को आपके साथ वापस नहीं लेके आए ना, तो मैं आपका अपराधी ठहरूंगा। आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, आप हमारे साथ कर देना। तो उसके पापा थोड़ा सा ठीक हुए कि चलो ये बोल रहा है तो शायद ये ठीक ही बोल रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। फिर उसके पापा ने कहा अरे एक काम करना, तुम जा तो रहे हो, तुम एक काम करना, वो पैसे रह गए थे ना बोरे में, शायद उन्होंने गलती से ना पैसे भेज दिए थे, तो तुम उन बोरों से जो पैसे पहले हमें उन्होंने जो हमने उनको सिक्के दिए थे ना, वो भी उसको वापस कर देना। तो वो जो सिक्के थे वो वापस उसको वापस कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। फिर वो उसके लिए क्या, जब हम आप किसी के घर जाते हो, कहीं जाते हो, तो आप जाते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, वो भी उसके साथ अपने साथ मधु, शहद वगैरह लेके गए, अच्छे अच्छे सुगंधित द्रव सेंट वगैरह लेके गए, पिस्ता और बादाम लेके गए, ये सारी सारी चीजें उत्तम नहीं। अब जैसे कि आप छोटे थे, जब आप छोटे थे तो क्या होता है, कभी कभी आप गुस्सा कर देते हो, तो गुस्सा कर देते हैं तो मम्मी पापा आपको कुछ चीज ऑफर नहीं करते, बेटा ये लो चॉकलेट खा लो, ये बेटा ये आइसक्रीम खा लो, आपके गुस्से को थोड़ा सा शांत करने के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते मम्मी पापा। वैसे ही जो याकूब था, याकूब ने भी उसके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उसके साथ भेज दी, है ना, वो जो है शांत हो जाए। तो इस कहानी से अब हम क्या सीखते हैं? नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। कि प्रभु समय पर हर समय हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, केवल हमें उसे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अब क्या मैं अपनी लाइफ से बताती हूँ, जब अभी इसी साल में जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने बड़ी सहायता बनाए रखी, मेरे को एक जॉब ऑफर करी, वो 1 महीने के लिए मेरे पास रही, फिर 1 महीने के बाद फिर वो चली गई। पर मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, और प्रभु की दया से मेरे को फिर एक और छोटी सी बात, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगे ना लगे, पर हम है ना छोटी छोटी सी चीजों पे भी है ना, हमें प्रभु पर आश्रित होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, हमारे घर में वो किचन का टैप जो है ना वो टपकने लगा था, बार बार टपकता था, बड़ी इरिटेशन होती थी। तो मैंने कहा चलो ये छोटी सी बात है कि एक टैप में से पानी टपक रहा है, मैंने उसके लिए भी प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु प्रभु आप ये जो है ना, ये जो बार बार टपकता है ना पानी, तो प्लीज आप ठीक कर दीजिए। मुझे उन लोगों का याद आया कि जो लोग है ना एक एक बूंद पानी के लिए कितनी दूर दूर लोग जाते हैं ना। तो मैंने कहा प्रभु मेरे में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, पर आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। मैंने प्रार्थना की, 3-4 दिन प्रार्थना करती गई, प्रभु की दया से आज मैं देखती हूँ उसमें से पानी आना अपने आप बंद हो गया, प्रभु की दया से। तो यदि हम एक छोटी छोटी सी चीजों पे और बड़ी बड़ी सी चीजों पे, हर एक छोटी छोटी चीज और एक बड़ी बड़ी चीज प्रभु पे यदि हम आश्रित रहते हैं ना, तो वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। चाहे वो कोई छोटी सी चीज हो, चाहे वो बहुत बड़ी चीज हो, लेकिन हमें क्या रखना चाहिए, हमें उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि हाँ प्रभु ने कहा है वो पूरा कर सकता है। तो प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है, और वो समय पर रहकर उसे हमेशा पूरा करता है। आप भी कभी देखना, कभी खुद ये चीज आजमा के देखना। वो बाइबल में लिखा है ना, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर।
आज की मेमोरी वर्स क्या है? आज की मेमोरी वर्स है यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। भजन संहिता 28 का 7। अब आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे दोनों? एस्तर एंजल प्लीज। यस दीदी। म्यूट हो गया आपका शायद। यहोवा दोनों बोलो, यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल, ढाल है, ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को मेरे मन को सहायता मिली है। सहायता मिली है। भजन संहिता भजन संहिता 28 28 का 7। का 7। देखो यूसुफ जब उसने भरोसा रखा, प्रभु पे भरोसा रखा, जब वो जेल में था, जेल से प्रभु उसको एक बड़ा लीडर बना के लिया है। अब आगे हम देखेंगे आगे प्रभु उसके थ्रू कैसे कैसे काम करता है। पर प्रभु के लिए कुछ चीज संभव नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, सॉरी, लेकिन हमें भी उसके विश्वास में बढ़ना है और प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे विश्वास दो कि मैं आप पे पूर्ण रीति से भरोसा रख सकूं। फिर वो हमारी हर प्रकार से सहायता करना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें गलत काम, पाप से घृणा करनी है। हमें सामर्थ्य दे, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु सामर्थ्य दे कि हम वो जो आपकी मर्जी में काम ना हो ना, वो हम ना करें। आप एक बार करके देखना, मैंने करके देखा है, प्रभु हमारी सहायता करता है, आपकी भी सहायता करेगा। एस्तर एंजल, समझ में आया? एक बार फिर से बोल। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखना उस पर भरोसा रखना से मेरे मन को सहायता मिली है। सहायता मिली है। भजन संहिता भजन संहिता 28 ना। अब हम वर्कशीट पे जाएंगे। अब नेक्स्ट है जो वर्कशीट है, आपको सिंपल वर्कशीट दिए मैंने, यस और नो में आंसर देना है बस आपको, ठीक है? अब आप मुझे आंसर, आई स्टोरी या नहीं आई? क्या वो भोजन वस्तु मिस्र से लाए थे? खाने की चीजें क्या वो मिस्र से लाए थे? यूसुफ के जो भाई थे वो सारी चीजें मिस्र से लाए थे या नहीं? हाँ या नहीं में आंसर दो। हाँ। गुड। आपका नाम एस्तर है या एंजल है? एस्टर। ओके गुड एस्तर। अब नेक्स्ट है एंजल आंसर देगी, ठीक है? यूसुफ ने कोई चेतावनी नहीं दी। यूसुफ ने कोई चेतावनी दी थी उनके भाइयों को जब वो जा रहे थे? कोई चेतावनी दी थी? गलत। गलत कैसे? जैसे कि चेतावनी दी नहीं दी? उन्होंने चेतावनी दी थी ना, तो गलत, गलत है। गुड। नेक्स्ट, उसके भाइयों ने सभी परिवार के बारे में बता दिया, हाँ या नहीं? हाँ। गुड, वेरी गुड। अब पिता अपने बेटे को भेजकर पिता अपने बेटे को भेजकर बहुत खुश हुआ। गलत। ठीक है, गुड। अच्छा एक बात बताओ, यूसुफ ने कोई चेतावनी नहीं दी,
यूसुफ ने चेतावनी दी थी या नहीं दी थी? यूसुफ ने दी थी। क्या चेतावनी दी थी? अच्छा बताओ। कि अगर वो अपने छोटे भाई को नहीं लाए तो हाँ वो उनका सबसे बड़ा भाई है, वो नहीं, यूसुफ शिमोन को नहीं छोड़ेंगे। शिमोन को नहीं छोड़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब है यूसुफ को उसके पिता द्वारा भेंट दी गई। जब वो जा रहे थे तो यूसुफ के पिताजी ने भेंट दी थी या नहीं दी थी? हाँ या नहीं? हाँ। गुड गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आई कहानी? यस दीदी। तो अब हमने क्या करना है, हमें प्रभु पे पूरी तरीके से विश्वास करना है और किसी प्रकार से डाउट नहीं करना है प्रभु के ऊपर, ठीक है? और पूरी हर एक छोटी सी चीज के लिए भी हमें प्रभु पर आश्रित रहना। प्रभु मेरी प्लीज मदद करो, मेरी ना एग्जाम्स में मेरी समझ और बुद्धि दो कि मुझे अच्छे से मैं पेपर कर सकूं, और मुझे उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आप मेरी बुद्धि और समझ को खोलो। बाइबल में लिखा है कि प्रभु अपने बच्चों को दुम नहीं सर ठहराते हैं। तो प्रभु से वचन के साथ प्रार्थना कमिट किया करो, वर्सेस के थ्रू कमिट किया करो। प्रभु आपने ही बाइबल में कहा है कि आप अपने बच्चों को दुम नहीं सर ठहराएंगे। तो आप मुझे समझ और बुद्धि दें कि मैं अच्छे से पढ़ सकूं और दुम नहीं मैं सर ठहर सकूं, और इससे आपको महिमा मिल सके। तो ऐसे करके आप प्रार्थना करोगे ना, देखना आपके जीवन में बहुत गहरा काम। ठीक है? आप अभी वर्कशीट करोगे या नहीं सिस्टर टीना? सिस्टर टाइम तो हो चुका है, आई थिंक घर पे कर सकते हैं बच्चे। ठीक बच्चों है, आपके ठीक है। एग्जाम्स चल रहे हैं क्या? क्या आप चाहते हो यहाँ करने के लिए या आप घर पे करना चाहते हो? दीदी हमारे एग्जाम खत्म हो गए। ओके, तो क्या आप चाहते हो, आप यहाँ लिखना चाहते हो? क्या हम वेट करें या आप घर पे कर लोगे? दीदी घर पे कर लेंगे। ओके सिस्टर, ओके बच्चों, थैंक यू। सिस्टर आई थिंक वी कैन वाइंड अप विद प्रेयर। ठीक है, ठीक है। चलो एक प्रार्थना करें। यस दीदी। तो कौन करेगा? दोनों में से कौन प्रार्थना करेगा? टीना सिस्टर प्लीज आप प्रार्थना कर दीजिए। सिस्टर दोनों को करना चाहिए बच्चों, आज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता है। इट्स ओके, छोटे से 2 वर्ड्स, आपको क्या लगता है सिस्टर दीप्ति? सिर्फ 2 वर्ड्स जो आपने आज सीखा, अब बस ये प्रेयर करो कि आपने जो भी सीखा है वो लाइफ में हम लोग हर दिन में प्रैक्टिस कर सके। आपको क्या लगता है सिस्टर दीप्ति? हाँ जी, मुझे तो लगता है कि हम लोगों को हर चीज प्रैक्टिस, मतलब हमें जो हम सीखते हैं ना प्रभु के वचन के थ्रू, वो हमें अपने लाइफ में प्रैक्टिस, स्पेशली फेथ, हमारा जो विश्वास है वो हमें पूरी रीति से प्रभु पर आश्रित रहना चाहिए और उससे मांगते रहे। जैसे कि हम अपने पापा से मांगते हैं ना, पापा पापा मुझे ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं मुझे तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो मुझे तो चाहिए चाहिए। वैसे हमें भी अपने अपने हमारे वो बड़े पापा है ना, उनसे मांगना चाहिए, पापा हमें वो प्लीज आप कर सकते हो ना, आप तो सब कुछ कर सकते हो प्रभु, प्लीज आप मेरे लिए करो ना, प्लीज प्लीज। ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं ना, जैसे अपने पापा से बात करते वैसे अपने प्रभु से बात करते हैं ना, वैसे हम प्रार्थना करेंगे, करेंगे ना एस्टर एंजल? आज तो कोई भी नहीं है, आपको कोई देख नहीं रहा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु जी प्लीज। हाँ जी। मैं आपके चरणों में आती हूँ। धन्यवाद दी कि आपने नेटवर्क कनेक्शन बनाए रखा। प्रभु जी आप आज जो दीदी ने हमें पढ़ाया उसे हम अच्छे से सीख सके और संडे स्कूल का वर्क अच्छे से करके भेज सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलो। यीशु के नाम से आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। एंजल आप भी करना चाहोगे छोटा सा? दीदी ये प्रार्थना मैं नहीं करी। ओह सॉरी, तो एस्टर एस्टर।
प्रभु जी एक बार फिर आपके चरणों में आती हूँ। धन्यवाद दीदी, आपने आज का दिन दिखाया। संडे स्कूल का काम हम अच्छे से कर पाए और ये जो दीदी ने सिखाया उसको अच्छे से उसको याद कर सके हम। आप दया कीजिएगा आप दया कीजिएगा। इस विनती प्रार्थना को विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन। ओके बच्चों, बहुत अच्छा लगा आज आप और सिस्टर ने भी बहुत अच्छी कहानी बताई। इवन मैंने भी सीखा कि सच में छोटे छोटे बातों के लिए हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। उस दिन वो प्रभु ही थे जिन्होंने मतलब यूसुफ को वहां पे रखा और अपने भाइयों को और अपने पिता के घर वालों को भूखे नहीं रहने दिया। तो हमें भी मतलब हम भी छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु के पास जा सकते हैं। तो बच्चों, मैं छोटा सा लास्ट प्रेयर करके हम लोग आज के लिए संडे स्कूल को फिनिश करेंगे। लॉर्ड, आपने आज का संडे स्कूल दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर दीप्ति विस्ली को आप ब्लेस कीजिए और उनके मिनिस्ट्री को और बढ़ाइए। प्रभु बच्चों को भी आशीष दीजिए। पूरे हफ्ते उनको संभालिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। ओके आमीन। बच्चों, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की टीना सिस्टर।